बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लड प्रेशर का टारगेट कितना होना चाहिए? ये बड़ा रूटीन सवाल है और इसके अंदर कंट्रोवर्सीज भी आती रहती हैं क्योंकि हर नई गाइडलाइन अपने साथ काफ़ी नए टारगेट्स का जिक्र करती है। मोटी बात करूँगा क्योंकि इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर आप GNC 8 हमारी लेटेस्ट गाइडलाइन की अगर बात करें तो थोड़ा सा उसका जिक्र मैं ज़्यादा करूँगा। इसके अलावा कनाडा, यूरोप, USA कई दफ़ा इनकी गाइडलाइंस में आपको थोड़ा थोड़ा फ़र्क मिलता है कि भाई इतना टारगेट BP का ठीक है और इतना ज़्यादा है। आम लोगों के लिए 140/90 ब्लड प्रेशर से ऊपर ब्लड प्रेशर ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, लेकिन ये बहुत सारी अथॉरिटीज़ अब कहती हैं कि 130/80 से ऊपर ब्लड प्रेशर को आप ख़राब ब्लड प्रेशर कंसीडर करें। इससे पहले 120/80 ब्लड प्रेशर की भी टारगेट रेंज बताई गई, लेकिन अब ज़्यादातर कंसेंसस 130/80 के ऊपर है। अब ये तमाम लोगों पे जनरली अप्लाई होता है, लेकिन कई गाइडलाइंस अभी भी 140/90 से ऊपर ब्लड प्रेशर पे दवाई देने का सिलसिला जो उनसा वो शुरू करते हैं, और वो भी तब कि कम से कम 2 से 3 रीडिंग्स आपके पास क्लिनिक के अंदर चेक हुई हों, मुख्तलिफ टाइमिंग में, एक ही दिन में नहीं। और घर के अंदर जो ब्लड प्रेशर चेक हुआ होता है उसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर इनके अंदर वो जो है एक एम्बुलेटरी BP मॉनिटरिंग होती है, जिसका मतलब है कि 24 घंटे तक मशीन लगी हुई है और वो कुछ वक्फे से BP चेक करती है। वो अमूमी तौर पे हम नहीं चेक करते। तो हमारे यहाँ क्लिनिक का ब्लड प्रेशर या घर का ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। तो इसलिए ये जो रीडिंग्स मैं बता रहा हूँ, मैं इनमें ज़्यादा फोकस घर के ब्लड प्रेशर पे करूँगा, जो मरकरी वाले तरीके से लिया गया हो, या बहुत अच्छा किसी अगर इलेक्ट्रॉनिक से लिया गया हो तो वो भी ठीक है, जैसे ओमरोन M6, M7 या इससे ऊपर। मैं इस ब्रांड से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन ये कुछ अच्छे ब्रांड्स में से है, और इसी तरह के बेशुमार और ब्रांड्स हैं जो जिनके नाम लिए जा सकते हैं। कोई भी अच्छा जो काबिल एतबार हो BP ऑपरेटर्स उसे फॉलो करें, और चाहे वो जितना भी अच्छा हो, कुछ अर्से बाद उसको किसी मरकरी वाले ब्लड प्रेशर ऑपरेटर से कंपेयर एंड कंट्रास्ट ज़रूर कर लें, यानी लेके जाइए और उससे BP चेक कीजिए और मरकरी वाले से चेक करें। अगर एक जितना ब्लड प्रेशर आता है तो इसका मतलब है आपका BP ऑपरेटर्स ठीक है, वरना उसके सेल तब्दील करें या हो सकता है उसे तब्दील करना पड़ जाए। अगर आपकी उम्र करें 60 साल से ज़्यादा है तो इस सूरत के अंदर आपका ब्लड प्रेशर 150/90 यानी 150/90 उसको भी नॉर्मल कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी प्रोविजंस हैं। हर बंदा 60 साल की उम्र में एक जैसा नहीं होता, इसलिए आपका मुआलिज ये डिसाइड करेगा कि ये गाइडलाइन हमने हर मरीज़ के ऊपर अप्लाई करनी है या हर मरीज़ के टारगेट थोड़े से बदल जाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी को गुर्दे का मसला है तो जनरली मैं 140/90 या 140/90 के हक़ में नहीं हूँ, बल्कि इससे नीचे टारगेट करने के हक़ में होता हूँ, और ये वाली भी बात बहुत सारी गाइडलाइंस में बताई गई हुई है, मेरी ज़ाती राय वाली इसमें बात नहीं। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि इल्म दूसरों तक पहुंच सके। लेकिन इसमें बैलेंस इस चीज़ को करना होता है कि अगर कोई बहुत बुजुर्ग है और उसकी खून की नालियां सख्त हो चुकी हैं और उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम चुका है, अगर उनका ब्लड प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा नीचे किया जाए तो उस सूरत में उनको खड़े होने पर चक्कर आ सकते हैं, जो गिरने का बाइस भी बन सकते हैं। तो इसलिए हर इंसान का ब्लड प्रेशर आपका मुआलिज जो सा है वो रिकमेंड करेगा, और आपको अपने मुआलिज के सेट करदा टारगेट को अचीव करने की कोशिश करनी है। और अगर वो ना अचीव हो तो अपने मुआलिज से दोबारा बताएं कि हम दवाई ले रहे हैं लेकिन BP उतना अच्छा नहीं हुआ जितना हम चाह रहे हैं, तो वो दवाई बदल दी जाएगी, लेकिन एकदम दवाई को बहुत सख्त करने से या ख़ुद दवाई तब्दील करने से आपने इज्तनाब करना। किस्सा को मुख्तसर करते हुए आइडियली 130/80 से नीचे ब्लड प्रेशर होना चाहिए। जनरली 140/90 से नीचे है तो रिलेटिवली इसको नॉर्मल कंसीडर किया जा सकता है, और अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है या 55 साल से ऊपर है तो इसको 150/90 भी कुछ कंडीशंस में नॉर्मल कंसीडर किया जा सकता। लेकिन बेहतर है कि ब्लड प्रेशर को कुछ नीचे रखा जाए, लेकिन वो कितना, वो आपका मॉलेज आपकी कंडीशन के मुताबिक आपको बताएगा, आप ख़ुद इसमें अंदाज़ा मत लगाइए। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे।
और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।